अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल के तमाम व्यूवर्स को, तमाम देखने वाले को मैं खैर मक़दम करती हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी खैरियत से गुज़रे और दीन और इस्लाम की सलामती के साथ गुज़रे। मैं तमाम हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल के व्यूवर से गुजारिश करती हूँ, देखने वालों से गुजारिश करती हूँ कि आप सब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को पूरी तरह से देखें और कमेंट करें, शेयर करें। दुनियावी बातों का तो कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मगर अब दीन की बात भी आपको शेयर करनी होगी। शेयर करने से आपको कोई तकल्लुफ़ तो नहीं होगी, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। इस्लाम की कोई बात लोगों तक पहुँचाना भी बहुत बड़ा सवाब है और सवाब हासिल कर लेने की कोशिश करें। आज मैं फिर से प्यारे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आज फिर से आपके सामने शेख अब्दुल क़ादर जीलानी ख़ुतब रब्बानी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़ात को लेकर हाजिर हुई हूँ, जो 10वां हिस्सा है। अल्लाह के सफ़ीर से आपके सामने गौसे आज़म की तमाम ज़िंदगी के हालात, तालीम के हालात आपके सामने रखती जा रही हूँ। क्या क्या मसले मसाइल, हर चीज़ गौसे आज़म की आपके सामने रख रही हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा है कि इस्लाम का बोलबाला हो और इस्लाम की सच्ची बात आप तक पहुँचे। यही हमारे सैयद क़ादरी इस्लामिक चैनल का मकसद है। एक रोज़ हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी की मजलिस में 10,000 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। हाज़रीन में शेख अली बिन अबू नसरा भी मौजूद थे, जो आपके सामने ही बैठे हुए थे। अभी हज़रत शेख की तकरीर शुरू नहीं हुई थी। हाज़रीन मजलिस आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एकाएक शेख अली को नींद आ गई। हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी ने एक नज़र इनकी तरफ देखा और फिर लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हज़रत शेख का ये फरमान था कि हाज़रीन मजलिस इस तरह खामोश हो गए, इनकी सांसें के सिवा और कोई आवाज़ सुना ही ना देती थी। इसके बाद हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी ने मेंबर से नीचे उतर आए और शेख अली के रूबरू अदब से खड़े हो गए। अहले मजलिस हैरान थे कि आज तक उनके सामने ऐसी सूरत हाल अदब से खड़े हो गए। अहले मजलिस हैरान थे कि आज तक इनके सामने ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई थी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी बहुत देर तक इस हालत में शेख अली के चेहरे को गौर से देखते रहे। फिर जब शेख अली बेदार हुए, इन्होंने हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी को अपने सामने ऐसे तादा पाया तो खुद भी घबरा कर खड़े हो गए। अली बैठ जाओ। आपने अपना दस्त शफ़क़त शेख अली के कांधे पर रखते हुए फरमाया, आप खड़े हुए तो फिर ये नाचीज़ किस तरह बैठ सकता है। फ़रत अक़ीदत से शेख अली का लहजा सरशार था। बैठ जाओ अली। हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी ने शेख अली के कंधे को दबाते हुए फरमाया, मैं कह रहा हूँ कि बैठ जाओ। शेख अली हुक्म शेख से मजबूर थे, नाचारा अपनी नशिस्त पर बैठ गए। क्या सरदार कोइनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे? हज़रत अब्दुल क़ादर जीलानी शेख अली रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त फरमाया, जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मुझे सरवर कायनात के दीदार की सआदत हासिल हुई थी। शेख अली ने रक़त अमजद लहजे में अर्ज़ किया, मैं सरदार दो जहाँ के एहतराम में खड़ा हुआ था। हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जीलानी ने फरमाया,
शेख अली सैयदना अब्दुल कादर जिलानी के मुकाम से वाकिफ थे, मगर फिर भी आंसू ने बड़ी हैरत से हजरत शेख की तरफ देखा। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई हिदायत भी फरमाई? हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने शेख अली से दरियाफ्त किया, जी हाँ, बारगाह रिसालत माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए हुक्म हुआ है कि मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर रहूं। जिस मजलिस रूहानी पर गुम्बद खज़रा की शिवाएं मुनकशफ हों, इस मजलिस की बरकतों का अंदाज़ा कौन कर सकता है। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी के साहिबजादे सैयद अब्दुल वहाब ने उसूल इल्म की गर्ज से कई ममालिक की सियाहत की। 33 साल तक मुख्तलिफ उल्मे हासिल करने के बाद सैयद अब्दुल वहाब ने एक मजलिस में अपने वालिदा मोहतरम से वाज कहने की इजाज़त मांगी। तुम्हें इजाज़त है फर्जंद। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, इल्म की जो दौलत हासिल की है इसे बंदगान खुदा में बे दरोगा तकसीम करो। इजाज़त पाते ही सैयद अब्दुल वहाब मेंबर पर तशरीफ़ ले आए। फिर आपने फिजाहत व बलागत के दरिया बहाए, मगर अहले मजलिस पर ज़र्रा भी असर ना हुआ। इस सिलसिले में ख़ुद हज़रत सैयद अब्दुल वहाब का बयान है कि अहले मजलिस आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मेरी तकरीर की तरफ कोई भी मुतवज्जा नहीं था। मजलिस का ये रंग देखकर मैं मेंबर से नीचे उतर आया। इसके बाद हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी अपने नशिस्त से उठे और मेंबर पर तशरीफ़ ले गए। फिर आपने हाज़रीन मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, कल मैं रोज़े से था। उम्मुल याहा ने एक शिकोरे में कुछ अंधे भून कर ताक पर रख दिए थे कि एक बिल्ली आई और इसने शिकोरे को ताक से नीचे फेंक दिया। शिकोरा टूट गया और अंडे खाक में मिल गए। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने अभी इतना ही फरमाया था कि हाज़रीन मजलिस की हालत गैर हो गई। हर तरफ हक हक के नारे बुलंद होने लगे। आपके साहिबजादे हज़रत सैयद अब्दुल वहाब ने यह मंजर देखा, हैरत ज़दा रह गए। फिर मजलिस वाज ख़त्म हुई तो हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने खुलूत में सैयद अब्दुल वहाब से फरमाया, फर्जंद, तकरीर करते वक्त तुम्हारा चेहरा मुतग़िर क्यों था? मुझे इस बात से अज़ियत पहुंची कि मेरे आलिमाना तकरीर रायगा गई। सैयद अब्दुल वहाब ने अफसुदा लहजे में अर्ज़ किया, मगर मेरी मामूली अल्फाज ने महफिल को ज़ेर ज़बर कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, जी हाँ, मुझे इस बात पर भी हैरत है। सैयद अब्दुल वहाब ने अर्ज़ किया, गौर से सुनो फर्जंद, मैं इस फ़र्क को वाज़ा करता हूँ। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, सैयद अब्दुल वहाब, हम तन गोश हो गए। फर्जंद, तुम्हें अपने सफ़र ज़ाहरी पर नाज है। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने अपने साहिबजादे के इस ख्याल की तरफ इशारा किया जो तकरीर करने से पहले सैयद अब्दुल वहाब के जहन में पैदा हुआ था, मगर तुमने अभी तक आलिम बातिन का सफ़र नहीं किया। जब मैं कलाम करता हूँ तो खुदावंद ताला जल्ल जलाल की तजल्लियाँ असर लेकर नमूदार हो जाती हैं, क्योंकि मेरे नज़र हकीकत पर होती है। मैं खुद को गुम करके कलाम करता हूँ और तुम खुद में कायम होकर बोलते हो। देखिए अपने बेटे को किस तरह नसीहत कर रहे हैं। कैसे थे मेरे शेख अब्दुल कादर जिलानी, किस तरह बयान था। वक्त आया तो अपने बेटे को भी यानी क्या बोलते उन्होंने समझाने में और टोकने में कामयाब हो गए। आज के दौर में हम अपने औलाद को हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, बहुत तारीफें कर देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो मगर अच्छा ही कह देते हैं। मगर शेख अब्दुल कादर जिलानी खुतब रब्बानी गौस समदानी जैसी सखावत और बिलाखुसूस अगर उनका नजरिया उनके औलाद के साथ भी दीन के मामले में वैसे ही सख्त था जैसा दूसरों के साथ होता था। हज़रत सैयद अब्दुल वहाब ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, यानी उनके बेटे ने अपनी गलती को मान लिया। हाँ, मैं वाज को ठहरने से पहले आपका बेटा हूँ, ये मुझे फ़ख्र था। मैं बहुत बड़ा इल्म हासिल किया हूँ, ये भी मुझे फ़ख्र था। ये कबूल कर लिए। हज़रत सैयद अब्दुल वहाब अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। इन्हें इल्म ज़ाहिरी पर नाज था। वो समझते थे कि इनके आलिमाना तकरीर हाज़रीन मजलिस के दिल व दिमाग को मुनहस कर लेगी, मगर ऐसा ना हो सका। ज़ाहिरी
इल्म कितना भी अच्छा हो मगर बातिनी अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह से डर के होना चाहिए। फिर जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मामूली बात से अपनी तकरीर का आगाज़ किया, अहले मजलिस बेहाल हो गए। हालांकि बाज़ाहिर जिक्र अंडे, मिट्टी के शिकोरे और बिल्ली का था, मगर हकीकतन ये वजूद नक्स और शैतान की तरफ इशारे थे। समझने वाले समझ गए और असर पैदा करने वाले ने इन मामूली अल्फाज में इतनी जान डाल दी कि अहले मजलिस के दिल गरमा गए। शेख उमर का बयान है कि हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की कोई मजलिस वाज में ऐसा ना होती थी कि जिसमें यहूदी नसारा इस्लाम कबूल ना करते हो, या बड़े बड़े खज़्ज़ाक़, शराबी, फासिक व फाजिर, महद, जिंदाक, बदअक़ीदा और बदकिरदार लोग आपके दस्ते हक़ पर, परस्त पर तौबा ना करते हो। देखिए कैसी पुरजोश तकरीर होती थी मेरे आका हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख़ुतब रब्बानी गौस समदानी की, कि उनकी तकरीर सुनकर यानी गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह करने वाला उनके हाथ पे बैठ करते तौबा कर लेता। एक बार एक ईसाई राहिब जिसका नाम सन्नान था, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजलिस में हाजिर हुआ और मुशरक बा इस्लाम हो गया। फिर इसने मजमे आम में खड़े होकर कहा, मैं यमन का रहने वाला हूँ, ईसाई हूँ। अगरचे मुझे अपने कौम में बुलंद दर्जा हासिल था, लेकिन मज़हब के मामले में अजीब सी खलिश महसूस होती थी। फिर ये जहनी खलिश बढ़ती चली गई और मैंने चंद मुसलमान उलमा से रुजू किया। मुझे उनके अक़ायद दुरुस्त मालूम हुए, यहाँ तक कि मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस शख्स के साथ हाथ पर ईमान लाऊं जो यमन में सबसे ज़्यादा परहेजगार और शरीयत का पाबंद हो। अभी मैं ऐसे शख्स को तलाश ही कर रहा था। एक रात मुझे नींद आ गई। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। आप फरमा रहे थे, सन्नान तुम बगदाद जाओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि वो इस वक्त रूए ज़मीन के तमाम लोगों से अफजल हैं। देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बशारत देकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख़ुतब रब्बानी गौस समदानी के हाथ पे बैत करने के लिए एक नबी होकर कह रहे हैं। तो इसे समझिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख़ुतब रब्बानी गौस समदानी का रुतबा क्या था, उनका मुकाम क्या था। उनके मुकाम को जानना है तो आप लोग समझिए कि मेरे आका का मुकाम क्या होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बयान है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दस्ते मुबारक पर 5000 से ज़्यादा यहूदी और ईसाई मुसलमान हो गए। उस वक्त 5000 से भी ज़्यादा यहूदी और ईसाई मुसलमान हो गए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख़ुतब रब्बानी पर। है कोई आज ऐसा वली, ऐसे मर्द मुजाहिद, ऐसा मर्द मोमिन, ऐसा कामिल वली जो उसकी आवाज़ पर हज़ारों की तादाद में इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाए? आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह क्या है? हम में ही कमियां हैं। हम जमातों में बैठे हुए हैं, हम मुसलमानों को ही काफिर का लक़ब दे रहे हैं। हमें क्या हो गया है? हम किस राह पे चल रहे हैं? क्या यही हमारी सुन्नत है? क्या हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है? क्या सुन्नत की तालीम यही है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्योंकि आज इस्लाह करने की जरूरत है। आज गौसे आजम जैसे उनके रास्ते को देखकर, उनके खानकाई निजाम को देखकर वैसा निजाम चलाने की जरूरी है। आज हमारा अकीदा ऐसा है जैसा कि हम शेरवानियों में वली को ढूंढते हैं, झोंपड़ों में वली को ढूंढते हैं, लोगों में लाखों लोगों के मजमुए में वली को देखते हैं, ढूंढते हैं, मगर याद रखो मजमुए में वली नहीं मिलता। जब मैं गौसे आजम के वाक़ात को पढ़ी, मेरे जद्द अमजद के वाक़ात को पढ़ी, तो मुझे महसूस होता है कि वली तन्हा वीरानों में मिलता है, जंगलों में मिलता है। वहीं से तो तालीम हासिल होती है, बातिनी तालीम उधर से ही मिलती है। ये मुझे बिल्कुल सच्चा वाक़ा सामने आ गया और मेरी खुद की इस्लाह हो गई। आपकी इस्लाह के लिए मैं ये बयान आपके सामने रख रही हूँ। बराए मेहरबानी हमारे HS पीर काजी बगदादी ग्रुप के मुरीदों से, खुलफाओं से
اور میری ماں سے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ واقعے کو سنا اور شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کئی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ تو حضرت شیخ نے جواباً فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپس میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف و ناتواں شخص میرے سامنے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کس کو کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ ضعیف و ناتواں شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کر کر اور ایسی دوا دے دو کہ جسے پی کر جانبر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس شخص پر دم کیے۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری پھول ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی۔ میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد القادر تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ ذاتی طور پر میں تم سے واقف نہیں ہوں، میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی، تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ اجنبی شخص نے کہا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعے کو سنیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے لاغر تھا اور یعنی کیا بولتے ہیں اب سلامت ہو گیا، مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا گیا ہے۔ یعنی دین شیخ عبد القادر جیلانی خطب ربانی غوث سمدانی کے ہاتھوں سے زندہ کیا گیا۔ محی الدین اسی وقت سے ان کا نام گر گیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پاک شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اس شخص کو حیرت سے دیکھا، پھر وہ مزید کچھ کہے بغیر اپنے راستے پر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دگانا ادا کیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا تھا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔ اس سے پہلے کسی شناسہ، کسی دوست اور کسی شخص نے مجھے اس لقب کے ساتھ نہیں پکارا تھا۔ بے شک آپ محی الدین تھے۔ آپ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسی وجاہت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہ ہو سکی۔ شیخ ابن خدامہ کہتے ہیں، میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کسی کی تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ آپ کی مجلس درس واعظ میں شریک ہونے والے عالموں اور فقہاؤں کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک وقت میں 400 2-3 شمار کی گئی، جو آپ کے ارشادات قلم بند کرنے کے لیے لائی جاتی تھی۔ امیروں اور وزیروں کا تو ذکر ہی کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں تو خلفاء وقت بھی نیاز مندی اور حاضر ہوتے تھے اور ادب سے سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ غوث اعظم کا جاؤ جلال تھا۔ یہ تھا ان کا واقعہ، وہ کس طرح سے یعنی کیا بولتے اپنے آپ کو دین کو مضبوط کیے تھے۔ اسلام محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ شیخ ابو العباس مسلح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں موجود تھا۔ عباس خلیفہ متنجد باللہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا، پھر عرض کرنے لگا، حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس پرجلال لہجے میں خلیفہ وقت کو اس کے فرائض اور بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ متنجد باللہ سر جھکائے ہوئے حضرت شیخ کی تقریر سنتا رہا۔ پھر جب آپ خاموش ہوئے تو عباس خلیفہ نے سر اٹھایا اور اپنے خدمتگار کو اشارہ کیا جو مدرسے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ خدمتگار آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں میں اشرفیوں سے لبریز 10 تھیلیاں موجود تھیں۔ عباس خلیفہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے درخواست کی، اگر آپ اس حقیر سی نظر کو قبول فرما لیں تو میں ساری زندگی اپنی خوش بختی پر نازا رہوں گا۔ تمہاری مملکت میں بے شمار
हाजत मंद है, इनकी ज़रूरतों का ख्याल करो। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने हुस्न अदा के साथ खलीफा की नज़र कबूल करने से इनकार कर दिया, मगर मुस्नद बिल्ला इस तरह इनकार को समझ नहीं सका और वो मुसलसल इसरार करता रहा। आखिर हज़रत शेख के चेहरा मुबारक पर जलाल के आसार नमूदार हुए। फिर आपने इनमें से 2 थैलियाँ उठा लिए और इन्हें निचोड़ने के अंदाज में दबाया। हाजरीन मजलिस की आंखों ने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। थैलियों से ताज़ा ताज़ा इंसानी खून टपक रहा था। फरहत हैरत से मुस्नद बिल्ला की आंखें भी खुली की खुली रह गई। फिर आपने इंतहाई गजबनाक लहजे में अब्बास खलीफा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम अल्लाह से नहीं डरते? मुझे पिलाने के लिए इसके बंदों का खून लाए हो? तुमने खूब मेरी कदर की। देखिए, अल्लाह का वली जो होता है, बादशाहों के सोने से भरे थैली को जब निचोड़ता है तो खून दिखता है, क्योंकि वो हलाल नहीं थी। आज हमारे कई खुलफा, कई जानशीन सज्जादा नशीन ऐसे हैं कि मतलब कोई नजराना पेश करते हैं तो उसको खुशामदीद कहते हैं, उसको यानी क्या बोलते हैं, उसका बोल बाला करते हैं, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा हाल हो गया है। एक वो मेरे बड़े पीर गौसे आजम का हाल था, एक वो मेरे सरकार का हाल था जो 10 सोने के अशरफियों के थैलियों को वापस कर दिए थे। जब बादशाह वापस लेने से मना कर दिया तो उसको निचेड़े तो खून निकाल कर बताए। ये उनकी करामत थी, यह तरीका था हलाल और हराम समझने का। आज क्या हमारे जानशीनों में ऐसी ताकत मौजूद है? क्या गौसे आजम की तालीमियात पे हम लोग अमल कर रहे हैं? क्या हमको तालीमियात पर अमल करनी चाहिए या नहीं? मैं ये आप पर ही छोड़ती हूँ। फिर आपने इंतहाई गजबनाक लहजे में अब्बास खलीफा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम अल्लाह से नहीं डरते? मुझे पिलाने के लिए इसके बंदों का खून लाए हो। तुमने खूब मेरी कदर की। इस तरह गुस्सा कर रहे हैं एक बादशाह को मेरे सरकार हजरत गौसे आजम। खलीफा मुस्नद बिल्ला शिद्दत खौफ से बेहोश हो गए। फिर कुछ देर बाद जब इसके होश हवास दुरुस्त हुए तो हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने दरबारे से इसे मुखातिब करते हुए फरमाया, बस चले जाओ। अगर मुझे रसूल करीम की निस्बत का लिहाज ना होता तो खुदा की कसम इस खून को तुम्हारे मोहल्ला तक पहुंचा देता। खलीफा मुस्नद बिल्ला का ताल्लुक सरवर कौनैन के चचा हजरत अब्बास के ख़ानदान से था। देखो, हजरत अब्बास के ख़ानदान से ताल्लुक रखने वाला खलीफा की दौलत नाजायज थी, खून से रंगी हुई थी, तो मेरे आका हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, खुतब रब्बानी, गौस समदानी, महबूब सुभानी रज़ी अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। उसको नसीहत कर कर वापस भेजा। है कोई आज ऐसा वली, है कोई आज ऐसा खलीफा जो उसको देने लाए हुए तोहफा या लिफाफा वापस कर सके, हलाल और हराम की पहचान कर सके? और हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने इसी तरफ इशारा किया था। कुरान के हकीम के मुताबिक अमवाल और औलाद अहले ईमान के लिए बड़ी आजमाइश है। हजरत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी इन दोनों आजमाइशों में साबित कदम रहे। जो वली होता है वो कभी दौलत की तरफ तवज्जो नहीं देता, कभी हुक्मरानों का गुलाम नहीं बनता, हुक्मरानों की चारपूसी नहीं करता, हुक्मरानों से लाखों रुपए मांगता नहीं है, बल्कि वो हमेशा पाक खसी जिंदगी गुजारता है, जैसे यानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी खुतब रब्बानी महबूब सुबहानी ने गुजारी थी। आजमाइश में साबित कदम रहता है। आपके लिए फर्जंद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब आप मजलिस वाज में हज़ारों इंसानों के मुखातिब हज़रत शेख को इस जा का गुजरा वाक़ा खबर दी गई, मगर आपने अपनी तकरीर जारी रखी। अहले मजलिस को पता भी ना चला सका कि इनके मसीहा के दिल पर क्या गुजर रही है। अहले खाना खिदमतगारों ने फर्जंद की तकफीन की और जब मजलिस वाज ख़त्म हो गई तो जनाजे आपके सामने ला कर रख दिया गया। हजरत ने नमाज पढ़ी और फिर बेटे को खब्र में उतारते हुए फरमाया, अल्लाह की रज़ा यही थी कि हम हर हाल में इससे राज़ी हैं और वो भी हमसे राज़ी रहे। देखो, अपने बेटे का एक इंतकाल हो गया तो गौसे आज़म को वाज कर रहे थे, आके सुनाया गया कि आपके फर्जंद का इंतकाल हो गया। तो गौसे आज़म ने बयान को जारी रखा
और कभी यानी क्या बोलते उस बेटे की तरफ नहीं देखा। बेटे को कब देख रहे हैं? वाज ख़त्म होने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई और अपने हाथों से यानी क्या बोलते कब्र में उतारने के लिए देखते हैं और सबको मुखातिब होकर फरमाते हैं अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की जान है, अल्लाह ले रहा है, तो इसमें यानी क्या बोलते हमको क्यों तकलीफ होती है? ये होती है वलियों की पहचान। ये है शेख अब्दुल कादर जिलानी के ज़िंदगी के हालात, उनका सोचने का तरीका। औलाद भी मर गई तो वो अल्लाह की है कहते थे। क्या ऐसा वली कोई है जो अपने औलाद के मरने पर इस तरह का यानी क्या बोलते बयान करते रहे और खिदमत लोगों में खिदमत करते रहे, अल्लाह की तबलीग करते रहे? जब बेटे की मौत भी हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी का कार्य तबलीग में कोई खलल ना डाली सकी तो दुनिया की रंगीनियाँ और दिल फरेब आपको किस तरह मुतासिर कर सकती थी? हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी का मशवरा मशहूर कौल है, दुनिया में अपना हिस्सा इस तरह ना खा कि वो बैठी हुई हो और तो खड़ा हो, बल्कि इसको बादशाह के दरवाजे पर इस तरह खा कि तू बैठा हुआ हो और वो तबखात अपने सर पर रख कर खड़े हो। हम देखो आजकल देखते कोई एमएलए घर को आया तो उसके लिए उठ खड़े होते हैं, कोई गरीब घर को आया, कोई वली आया तो हम नहीं उठ खड़े होते। आज का मौका ऐसा है। मगर गौसे आजम ने क्या कहा? कोई बादशाह आया है तो उसको सर पे टोकरी ढला के ठहरा करो और तुम बैठे रहो। अगर कोई वली अल्लाह मुत्तकी अच्छा अखलाक वाला आता है तो उसके लिए उठकर खड़े हो जाओ। ये गौसे आजम का यानी क्या बोलते ख्याल था और तरीका था। बल्कि इसको बादशाह के दरवाजे पर इस तरह खड़ा के वो बैठा हुआ हो और तबखात अपने सर पर रख कर बादशाह या यानी क्या बोलते एमएलए एमपी कोई भी क्यों ना हो अपने दर पे यानी क्या बोलते अदब से आना चाहिए। दुनिया इसकी खिदमत करती है। जो हक ताला के दरवाजे पर खड़े होता है, जो दुनिया के दरवाजे पर खड़ा होता है, वो इसे जलील करती है। आज दुनिया को ढूंढ रहे हैं, शेरवानियों के मुल्ला बहुत मिलेंगे, शेरवानियों के साहिबा बहुत मिलेंगे और यानी दिखावे के पिरानी माँ बहुत मिलेंगे, दिखावे के यानी क्या बोलते पर्दा करने वाले बहुत मिलेंगे। मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत खतीतुल कुर्रा बीबी राबिया बसरी, बीबी आयशा, बीबी खतीजा, फातिमुज ज़हरा के पर्दे को मद्देनजर रखकर अमल करने वाली औरतें पिरानी माँ बहुत कम मिलेंगी। अल्लाह ताला जिसको कितना ही बादशाह क्यों ना हो जलील करना है तो कर देता है, और कितना बड़ा सज्जादा क्यों ना हो, साहिब क्यों ना हो, अगर उसने गुस्ताखी की मेरे नबी के सामने या वलिया कराम के सामने, एक दिन उसे जलील खार होना पड़ेगा। हक ताला के साथ इज्जत तवंगरी के कदम पर। एक और मौके पर हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, दुनिया हाथ में रखनी जायज़, जेब में रखना जायज़ नहीं। दुनिया को हाथ में हथेली में रखना चाहिए, जेब में नहीं रखना। किसी अच्छी नीयत से इसको जमा रखना जायज़, मगर दिल में रखना जायज़ नहीं। दुनिया को दिल में नहीं रखना चाहिए। दुनिया के दरवाजे पर खड़ा होना जायज़, मगर अंदर दाखिल होना जायज़ नहीं है। दुनिया के दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। और ये तेरे लिए कोई इज्जत की बात भी नहीं। जिस मर्द हक ने तमाम तर दुनिया को अपने दरवाजे पर खड़ा रखा और एक बार भी इसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दी हो, इसके कदम सहाना वक्त के दरवाजे की तरफ क्यों कर उड़ते। अब अगर अब्बासी खलीफा मुत्तसिद बिल्ला हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी के जाओ जलाल जबरत को देखकर बेहोश हो जाए तो अहले दुनिया को ताज्जुब क्यों है। दुनिया का बादशाह आए तो उसी को इसी तरह होना चाहिए। हाफिज़ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यूसुफ हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी के अखलाक आलिया का जिक्र करते हुए लिखते हैं, हज़रत शेख मुस्तजाबुद दावत थे। अगर कोई इबरत की बात की जाती तो फौरी आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। हमेशा जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते थे। आप बहुत रफ़ीकुल क़ल्ब, शगुफ्ता रूह, करीम और नफीस, वसीउल इल्म, बुलंद अखलाक, आला निस्ब थे। इबादत और मुजाहिद में आपका पाया बहुत बुलंद था। मुफ्ती इराक़ मुहिउद्दीन अबू अब्दुल्ला फरमाते हैं, हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी गैर मज़हब बात से इंतहाई दूर, हक़ और माकूल बात से बहुत करीब थे। अगर अहकाम खुदाबंदी और हुदूद इलाही में से किसी पर दस्त दराज होती तो आपका जलाल आ जाता। खुद अपने मामले में कभी किसी से नाज
नाराज़ ना होते। अल्लाह की बात आती, रसूल की बात होती तो बहुत जलाल में, गुस्से में हो जाते। आप अल्लाह तबारक ताला के अलावा किसी चीज़ के लिए इंतकाम ना लेते, किसी साइल को खाली हाथ वापस ना करते। कोई कैसा ही फ़कीर हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक को कुछ ना कुछ दे कर लौटाते। यूँ भी होता कि आपके पास देने के लिए कुछ ना हो तो अपना पैरहन मुबारक ही उतार कर साइल के हवाले कर लेते। अगर कुछ ना हो तो अपना लिबास उतार कर उस साइल के हवाले करते। अल्लामा इब्ने नज़ारी की रिवायत है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाया करते थे कि अगर सारी दुनिया की दौलत मेरे कब्ज़े में हो तो मैं भूखों का खाना खिलाकर इसे खर्च कर डालूँ। तो मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस समदानी महबूब सुबानी मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पूरी तरह अमल करते थे और कहते थे कि अगर सारी दुनिया की दौलत मेरे पास मिल जाए तो मैं उसे खाना खिलाने में खर्च करता था। तो 11वीं शरीफ में खिलाना जायज़ है, ये बात आपको यानी मालूम होना चाहिए कि लोगों को खाना खिलाते रहना चाहिए, उससे बहुत बड़ा सवाब मिलता है, अल्लाह भी खुश होता है, बलायत से हमारे घरों की हिफाजत होती है। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते थे कि ऐसा मजलूम होता है, मेरी हथेली में सुराख है मगर कोई चीज़ इसमें ठहरती ही नहीं। अगर 1000 दिनार मेरे पास आए तो रात गुजर ना पाए और वो खर्च हो जाए। शेख मोहम्मद याहिया जिंबिली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हर रात वसी दस्तरखान बिछाते हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी मेहमानों के साथ खाना तनाउल करते थे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर मिस्कीन मेहमान गरीबों के साथ खाना खाते थे और रात भर दिन भर सिर्फ खाना खिलाने में लगे रहते थे। हमारी औकात ही नहीं कि हम ऐसी अमल को करें। हमेशा कमज़ोरों और गरीबों की हम नशी फरमाते, तालिबा की बातों को बर्दाश्त करते, लोगों के ताने वगैरह को भी बर्दाश्त करते और तामील फरमाते। हर शख्स यही समझता कि हज़रत शेख की मजलिस में इससे ज़्यादा कोई दूसरा मौजूज़ और मुखरिब नहीं। साथियों में से कोई गैर हाजिर हो तो इसका हाल दरियाफ्त करते और इसकी फ़िक्र रखते, आपका ताल्लुक़ात का बड़ा पास और लिहाज रखते। इंसान गलतियों कोताहियों से दरगुज़ फरमाते, यानी लोगों के गलती को माफ़ करते थे। कितनी ही बड़ी क्यों गलती हो, मुरीदों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के गलतियों को माफ़ करना, दरगुज़ करना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी खुतब रब्बानी गौस समदानी का तरीक़ा था। अगर कोई शख्स किसी बात पर कसम खा लेता तो इसे मान लेते और जो कुछ आप जानते थे इसे पर्दा राज में रखते। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने फर्जन सैयद अब्दुल क़ादिर का बयान है कि एक बार वालिदा मोहतरम हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए। इस वक्त खिदमतगारों का एक बड़ा मजमुआ आपके हमरा था। रास्ते में एक आबादी के करीब शाम हुई तो आपने खादिम को हुक्म देते हुए फरमाया, इस बस्ती में तलाश करो कि सबसे ज़्यादा मुफलिस नादार शख्स कौन है। बहुत तहक़ीक़ी जुस्तजू के बाद मुरीदों और खिदमतगारों ने अर्ज़ किया कि इस बस्ती में एक घराना बहुत इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। यह सुनकर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी वहाँ तशरीफ़ ले गए। साहिब मकान एक बूढ़ा और मोहताज शख्स था, इसकी बीवी भी ज़ईफ़ और बीमार थी, इन दोनों के साथ एक छोटा बच्चा भी था। हज़रत शेख ने साहिब मकान से फरमाया, हम लोग आपके दौलत कदे में क़याम करना चाहते हैं। साहिब मकान ने बड़ी हसरत से सैयदना हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की तरफ देखा। वो आपसे वाकिफ़ नहीं था, फिर भी इसकी ख्वाहिश थी कि बुज़ुर्गों की ये जमात इसके मकान में क़याम फरमाए, मगर आप हालात ज़ार का एहसास करके वो उदास हो गए। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने साहिब मकान को ज़हनी कशमकश का इशारा पाया तो बड़ी शफ़क़त से फरमाने लगे, भाई अगर तुम नहीं चाहते तो हम कहीं और चले जाते हैं। इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि खुदा के नेक बंदे मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए। बूढ़ा साहिब मकान रोने लगा, मगर अपनी कम नसीबी को क्या करूं कि मेहमान की खातिर मदारात के लिए मेरे पास सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं। बस तुम्हारा यह एहसास ही काफ़ी है। दरवेशों की खूब तो तवज्जो हो गई। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने साहिब मकान की तारीफ़ की और फिर अपने साथियों और खिदमतगारों को मुखातिब करते हुए फरमाया, आज रात यही ठहर जाओ, हमारे क़याम के लिए यही जगह सबसे बेहतर है। दूसरे दिन बस्ती के मशाइख और अमरा को मालूम हुआ तो बूढ़े शख्स के शिकस्ता मकान पर भीड़ लग गई। दौलतमंदी और साहिब शरावत लोग दस्त बिस्ता अर्ज करने लगे, सैयदी आप हमारे घरों को रौनक बख्शे, ये जगह आपके ठहरने के काबिल नहीं। मैं अपने मेज़बान की दिल शिकनी नहीं कर सकता, मुझे
जगह बहुत अजीज है, इसने जैसी मेरी तवज्जो की शायद तुम लोग इस तरह ना कर सको। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अमर की पेशकश को कबूल नहीं की फरमाई। बिलाखिर इस इलाके के तमाम अक़ीदतमंदों ने अपनी नज़रें इस मकान पर जमा करना शुरू कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, मैं मेरे साथी इस सामान में से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे, ये सब कुछ मेरे मेज़बान के लिए है। इस सामान में इस कदर गल्ला, बकरियां, सोना, चांदी शामिल था। वो गरीब बूढ़ा रातों रात एक मालदार शख्स बन गया। ये थी गौसे आज़म की करामत। वो गरीबों के घर रुकते, अगर कोई उनको तोहफे वगैरह दे देते, हदिया वगैरह दे देते, तो वो गरीब लोगों को जाकर गरीब के मकान को ढूंढ के रह के उसको रातों रात अमीर बनाते थे। तो गौसे आज़म को दस्ते गैब कह सकते हैं क्या? मैं ये सवाल करती हूँ आप सबको। ये गौसे आज़म की करामात थी, ये गौसे आज़म की सखावत थी, ये गौसे आज़म का तरीक़ा था कि अपने हदिये को अल्लाह का दिया हुआ हदिया कहकर गरीबों को अमीर बनाते थे। खुद कभी अमीर नहीं बनते थे और ख़ुद ने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं दस्त गैब है मेरे पास बोल के गौसे आज़म ने कभी नहीं फरमाया। गौसे आज़म के कहीं भी दस्त गैब का गौसे आज़म के वाक़ात में ज़िक्र नहीं है। तो आजकल मैं ये दस्त गैब के बारे में कई लोगों के मुँह से सुनती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। एक बार आप इशारे के मौजू पर तकरीर फरमा रहे थे कि एकाएक आपने आसमान की तरफ देखा और खामोश हो गए। अहले मजलिस आपके इस अमल पर हैरत थे, मगर हुजूर शेख रहमतुल्लाह अलैह किसी को ताब गोया नहीं थी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दोबारा आसमान की तरफ देखा, फिर अहले मजलिस से मुखातिब होकर फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 दिनार के लिए कहता हूँ। हज़रत शेख का फरमान सुनते ही 40 अफराद मजलिस से उठे और अपने घरों से दिनार लाकर खिदमत आलिया में पेश कर दिए। आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दिनार उठा लिए और अपने एक खादिम को देते हुए फरमाया, देखो खादिम परेशान था तो लोगों से मांगे, लोगों के लिए, अपने लिए मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे वली, मेरे जद्द अमजद जद्द आला कादरी और यानी क्या बोलते वलियों के सरदार ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना दुनिया वालों से, ना दोस्त अहबाब से, ना रिश्तेदारों से। तो आज सैयदों का भी ऐसा होना चाहिए, सज्जादा नशीन भी ऐसे ही करना चाहिए। सज्जादा नशीन चाहते हैं तो हर मुरीद को यानी क्या बोलते एक अच्छा तिजारतकार बना सकते हैं। उनको सारे मुरीदे मिलके लोगों की गरीबी या परेशानी को दूर कर सकते हैं। ऐसा सोचने वाले यानी सज्जादा नशीन को मैंने देखी ही नहीं। ऐसा सोचने वाले यानी क्या बोलते खुलफाओं को मैंने अब तो यानी क्या बोलते 14वीं सदी में नहीं देख रही हूँ। काश गौसे आज़म के ज़माने में हम होते तो क्या बात होती। तुम 100 नेज़े के कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ एक ज़ईफ़ुल शख्स बरत बजा रहा होगा, इसे ये दिनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम चला गया और आपने बाकी लोगों के दिनार इन्हें वापस कर दिए। हर शख्स अपनी जगह सोचकर हैरान हो रहा था कि हज़रत शेख ने ये 100 दिनार किसके लिए तलब किए हैं। खादिम सोनेजा के कब्रिस्तान पहुंचा, वहाँ एक बूढ़ा शख्स आंखें बंद किए बड़े वलवलाना अंदाज में बर्त बजा रहा था, यानी शहनाई बजा रहा था। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खिदमतगार ने बाआवाज़ बुलंदी से सलाम किया। बरत नवाज ने आंखें खोल कर देखा, अपना साज बजाना छोड़ दिया। पीर मुर्शिद ने तुम्हारे लिए 100 दिनार भेजे हैं। हज़रत शेख के खादिम ने तहली आगे बढ़ाते हुए कहा। बर्त नवाज बूढ़े ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना, एक जोर की चीख मारी और बेहोश हो गए। फिर जब होश में आया तो खिदमतगार ने कहा, पीरो मुर्शिद तुम्हें याद फरमाए हैं। बूढ़े ने बर्त अपने कांधे पर रखा और खिदमतगार के साथ हो लिया। अहले मजलिस ने बड़ी हैरत से बूढ़े को अंदर दाखिल होते हुए देखा। बर्त रवा पर नज़र पड़ते ही सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, तुम मेरे पास आओ। इस वक्त हज़रत शेख मेंबर पर तशरीफ़ फरमाएं। देखो, एक शहनाई बजाने वालों को उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़ नहीं देख सके और बुलाकर किस तरह से उसको इस्लाम में ले लिया, ये वाक़ा वही है। बूढ़ा बर्त नवाज सर झुकाए हुए आगे बढ़ा और सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के करीब जाकर ठहर गया। अब तुम अपने क़िस्से को पूरा तफसील के साथ बयान करो। हज़रत शेख ने फरमाया, बर्त नवाज़ों ने अर्ज़ किया, सैयदी मैं बचपन ही से बर्त उम्दा गाता बजाता था। अगर किसी चौराहे पर खड़े होकर अपना बर्त छेड़ता तो मेरे गर्द लोगों की भीड़ लगती थी। पूरा मजमुआ
निहायत ज़ौक़ शौक़ से मेरा गाना सुनता फिरता। तमाम सुनने वाले हस्ब हैसियत मुझे इनाम और इकराम से नवाज कर चले जाते। बरसों यही अमल जारी रहा। फिर जब मैं जवान हुआ तो लोग की रग़बत कम होने लगी। फिर मेरा फ़न पहले से ज़्यादा निखर गया था, मगर सुनने वाले मेरी तरफ बहुत कम मुतवज्जा होते थे। लोगों की दाश और बहस के अंदाज भी बदल गए थे। मुझे हक़ीर की नज़र से देखते थे। गाने बजाने वाले हैं बोल के तो माह और साल गुजरते रहे। मैं पूरी जोश और खरोश से बर्त बजाता रहा, लेकिन सामईन की बेइत्तेफाकी का वही अलम रहा। आखिर मैं अहले दुनिया के तगाबुल से बेजार हो गया। मैंने शहर हुदूद को छोड़कर ख़बरस्तान को अपना मशकन बना लिया। फिर मैंने अहद कर लिया कि आइंदा किसी जिंदा शख्स को अपना गाना नहीं सुनाऊंगा। अब मेरे सामईन सिर्फ वो लोग होंगे जो अपनी अपनी खबरों में सो रहे हैं। इस अहदे के बाद मैंने एक बार भी शहर की तरफ पलट कर नहीं देखा। बरसों से खबरस्तान दर खबरस्तान घूम रहा हूँ और मुर्दों को अपना गाना सुनाता हूँ, यहाँ तक कि मैं बूढ़ा हो गया। कभी किसी तरफ से कोई बंदा खुदा आ जाता है, मुझे खाने के लिए 2 रोटियां दे देता है। इसी तरह मेरा पालने वाला मेरी परवरिश कर रहा है। ये कहकर बर्त नवाज बूढ़ा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अहले मजलिस बड़ी हैरत से ये अजब गरीब वाक़ा सुन रहे थे। बर्त नवाज ने दोबारा अर्ज़ किया, आज सुबह ही से मुझ पर एक नाकाबिल बयान कैफियत तारी थी। मैंने अपना बर्त उठाया, पूरे ज़ोरों शोर से गाना शुरू कर दिया। अचानक एक खब्र से आवाज़ आई। कोई मुझे मुखातिब करके कह रहा है, भाई तुम कहाँ तक मुर्दों को अपना गाना सुनाओगे? अब तुम खुदा के हो जाओ। देखो उसको आवाज़ कैसा आई, क्योंकि गौसे आज़म का बुलवावा आने वाला है। इसे अपना गाना सुनाओ। ये गैबी आवाज़ सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे हाथ रुक गए और ज़बान गूंगी हो गई। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैं ज़मीन पर इसी खब्र के नज़दीक बैठा गया और मुझे गहरी नींद आ गई। मैं बहुत देर तक सोता रहा। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने ये अशहार पढ़ी, इलाही क़यामत के दिन के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं सिवाय इसके कि दिल से उम्मीद मग़फ़िरत रखता हूँ और ज़ुबान से तेरी हम्द सना बयान करता हूँ। उम्मीद रखने वाले कल तेरी दरगाह में बामुराद होंगे। अगर मैं महरूम रह जाऊँ तो मेरी बदकिस्मती पर सख्त अफसोस है। अगर सिर्फ नेक लोग ही तेरे ख्वाहिश किया करते हैं तो गुनाहगार लोग किसके पास जाकर पना लेते हैं। इस तरह सोकर वो दुआ कर रहे हैं खबर के पास बैठकर। खबर की आवाज़ सुन के मेरा बड़ा बुढ़ापा क़यामत ले दिन तेरी बारगाह में मेरी शिफा बनेगा। उम्मीद है कि तू मेरी ज़ईफ़ी पर नज़र करके मुझे दोज़ख से बचा लेगा। इसके बाद बूढ़े बर्त नवाज ने अर्ज़ किया, अभी मैं ये शहार पढ़ ही रहा था कि आपके खादिम ने मुझे ये दिनार अता किए। अब तुम्हारा क्या इरादा है? हज़रत शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलनी हातिम मुस्तफ़ाना लहजे में फरमाया, मेरा इरादा वही है, क्या सब कुछ इसका है। बूढ़े ने रक़्क़त अमजद लहजे में अर्ज़ किया, आपके तुफेल मुझे सब कुछ मिल गया। ये कहकर बूढ़े ने अपना बर्त तोड़ दिया और बाआवाज़ बुलंद कहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं गाना बजाने से तायब होता हूँ। और बूढ़े का ये हाल देखकर इन 40 अफराद ने भी अपने दिनार उसी शख्स को दे दिए। ये वही दिनार थे जो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने वापस कर दिए थे। बूढ़ा बर्त नवाज ने सुनाए हुए वाक़ात और इसकी तौबा के मनाजिर ने अहले मजलिस को बेहाल कर दिया। हाज़रीन पर ऐसा वजद तारी हुआ कि हर शख्स से गिरिया वर्जी की आवाज़ें उभरने लगी और बहुत से लोगों ने अपने गिरेबान चाक कर डाले। रिवायत है कि इस मजलिस में शिद्दत खौफ इलाही के सबब 5 अफराद अपनी जानों से गुजर गए। हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी इसी तरह गरीब और मिस्कीनों की हाजत रवाई फरमाते। तमाम मौरख़ीन तज़किरा नोश इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अपने घर का ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए ये नफीस बाज़ार तशरीफ़ ले जाते। जब सफ़र में होते तो मंजिल पर पहुंचकर अपने हाथ से आटा गूंथते, रोटियां पकाते और अपने साथियों में तकसीम फरमाते। देखो खुद हज़रत गौसे आज़म रोटियां पकाकर लोगों में, मुरीदों में तकसीम करते थे। तो हम कैसे होना चाहिए? हम अपने औलादों को सवाब की नीयत से तो एक बार तो अपने हाथ से चमचा फिरा के खिलाना चाहिए। है कोई ऐसा वली? हम लोग खुश नसीब हैं
قادری گھرانے کے ہیں, سید گھرانے کے ہیں, اس گھرانے سے ہمارا واسطہ ہے, ہمارا خون وہاں سے ہے. اور جو ان واقعات کو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں, جو اللہ اور کو بھی نہیں سمجھتے, اللہ کے رسول کو بھی نہیں سمجھتے, غوث اعظم کو بھی نہیں سمجھتے. خادم یہ صورتحال دیکھ کر عرض کرتے, حضور یہ سارے کام ہم کر لیں گے, آپ کیوں زحمت کرتا ہے؟ جواب میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے, اگر میں یہ کام کر لوں تو کیا حرج ہے؟ جب آپ کی زوجہ محترمہ علیل ہوتی تو خانہ داری سے متعلق سارے اموار خود ہی انجام دیتے. کبھی ان کی بیوی بیمار ہوتی تو حضرت غوث اعظم خود ہی کھانا پکایا کرتے تھے, گھر کے ہر کام کیا کرتے تھے. ہے کوئی مرد مومن غوث کی سنتوں پر چلنے والا, غوث اعظم کے اس راستے پہ چلنے والا, بیوی کو مقام دینے والا اور بیوی کی تکلیف کو سمجھنے والا, بیوی کو ہمیشہ گھٹنے کے نیچے کہہ کے رہ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کو کچھ لوگ کم نشین کم عقل ہوتے ہیں, ان کو سمجھائے تو سمجھنے والی عورتیں بھی ہوتے ہیں, مگر سمجھدار عورتوں کے شوہر سمجھدار نہیں ہوتے, یہ مجھے دیکھنے مل رہا ہے. گھر صاف کرتے, روٹی پکاتے اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے. دیکھو, گھر صاف کرتے, روٹی پکاتے, بچوں کو اپنے ہاتھ سے غوث اعظم خود کھلاتے. اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ کنویں سے پانی بھی بھر کر لاتے تھے. حضرت غوث اعظم کنویں سے پانی بھی بھر کر لاتے. کسی کو تعاون قبول نہ فرماتے تھے, کسی کا دیا ہوا مال قبول نہیں کرتے تھے. تو آج کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مریدوں سے صبح سے شام تک آس لگا کے بیٹھے ہوئے. کون 1000 روپے دے گا اس کو قریب بٹھاتے ہیں, 5000 روپے پہ دے گا تو بازو بٹھاتے ہیں, 10,000 دے گا تو سامنے بٹھاتے ہیں. ایسی پیر مریدی چل رہی ہے آج کل. مگر غوث اعظم نے کسی سے ہدیہ نہیں لیا, کسی سے کچھ نہیں مانگا. یہ تھی اللہ کی ولایت, یہ تھے اللہ کے فقیر. انسانوں کے فقیر نہیں تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اللہ سے مانگنے کے لیے کہتے تھے. ایک بار ایک بڑا عجب واقعہ پیش آیا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے. ایک گلی سے آپ کا گزارا ہوا تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے نے حضرت شیخ کو دیکھ کر کہا, مجھے بازار سے مٹھائی لا دو. دیکھو, بچے, چھوٹے بچے بھی کچھ کام بولتے تو غوث اعظم سنتے تھے. آج میں بہت بڑا ولی ہوں, میری عزت کرنا, میرے سامنے تعظیم سے ٹھہرنا, میرے سامنے جھک کے ٹھہرنا, ایسے حالات ہوئے ہیں گدی نشینوں کے, صاحبوں کے, خلفاؤں کے. بچے نے اپنے جیب سے ایک پیسہ نکال کر حضرت شیخ کی طرف بڑھایا. آپ نے بچے سے کوئی تعارف نہیں کیا اور پیسے لے کر مٹھائی لانے کے لیے آگے بڑھے. ابھی حضرت شیخ تھوڑی ہی فاصلے طے کیا ہوگا, دوسرے بچے نے آپ کو آواز دی, میرے لیے بھی مٹھائی لیتے آئے. حضرت شیخ واپس لوٹے اور اس بچے کے پیسے بھی لے لیے. اس طرح 4-5 بچوں نے یہی عمل دہرایا. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی نے ہر بار واپس آئے اور بچے کے ہاتھ سے پیسے لے کر آگے تشریف لے جاتے. آخر بچے کے مطالبہ ختم ہوئے, آپ نے بازار جا کر مٹھائی خریدی اور تمام بچوں میں تقسیم کر دی. ایسا کرتے وقت حضرت شیخ کی پیشانی مبارک پر ہلکی سی شکن تک نہیں تھی, بلکہ آپ بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے. وقت کے ولیوں کے سردار کا یہ رویہ تھا. یہ ہوتا ہے ولی, یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, اللہ کا سفیر. سے غوث اعظم کے یہ حالات ہیں. چھوٹے بچوں کے بھی بات سنتے تھے غوث اعظم, چھوٹے بچوں کی بھی خواہش پوری کرتے تھے. آج بڑا آدمی بھی ہے تو ارے یہ تو میرا مرید ہے, میرے سامنے آنے کیا بولتے ہیں, جھک کے ٹھہرنا, ادب سے ٹھہرنا. مرید, پیر اور مرشد جھوٹ بھی بولے تو سننا بولنے والے پیر و مرشد بھی آج موجود ہیں. میں دیکھ رہی ہوں, میری آنکھوں سے یہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا نہیں پتا. چلیے آگے بڑھتی ہوں. میرے لیے بھی مٹھائی لیتے آنا. یہ تھے سیدنا محی الدین عبدالقادر, جن کے ہیبت و جلال سے عباسی خلیفہ مستدد باللہ بے ہوش ہو گیا تھا. اور غریبوں کے بچے نہ صرف آپ سے بے تکلف گفتگو کرتے تھے بلکہ بعض اوقات اپنے کام بھی کر لیتے تھے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حدود درجہ متوجہ اور منکر المزاج تھے. ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کے پاس بیٹھتے تھے, کبھی بھی بادشاہوں کے پاس, پیسے والوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے. اونچے درجوں کے لوگوں کے پاس غوث اعظم نہیں بڑھتے تھے, غریبوں اور مسکینوں کے جماعتوں میں بڑھتے تھے. تو آج ہمیں بھی چاہیے ان کی سنت کو عمل کریں, غریبوں اور مسکینوں کو اپنائیں. ان کے میں فقراء کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ان کے کپڑے تک صاف کر دیتے تھے. اگر کوئی فقیر غریب ہے تو اس کے کپڑے اتار کے صاف کر کے
اس کو دے دیتے تھے، لیکن اس کے برعکس اراکین سلطان اور موزین وقت اور دولت مندوں کے تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے تھے۔ اگر کتنا بھی بڑا دولت مند MLA MP اس دور کا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، حضرت غوث اعظم اٹھ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی غریب آیا تو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تھی تعظیم کا طریقہ، یہ تھا سنت کا طریقہ، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا طریقہ۔ کبھی خلیفہ حاضرین خدمت ہوتے تو آپ خزدن دولت خانے میں چلے جاتے اور پھر خلیفہ بیٹھ جاتے تو مجلس میں تشریف لاتے تاکہ آپ کو سر پر مملکت کے احترام میں کھڑے نہ ہونا پڑے۔ اگر انہوں آرے بولے تو اندر چلے جاتے تھے، انہوں بیٹھنے کے بعد آ کے بیٹھتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ مگر آج کے سجادے جاؤ جلال میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیروانیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کے خلفاء بھی ویسے ہی ہیں، آج کے مرید بھی عجیب سے ہیں۔ یعنی پیر کو پرکھنا، مرید کو یعنی کیا بولتے ہیں، ریاضتوں کو دیکھ کر، ان کی سچائی کو دیکھ کر مرید بننا، یہ میرے دادا نے سکھایا ہے۔ میرے دادا حضرت کے یعنی میرے دادا حضرت کے نقش قدم پر میں چل رہی ہوں، کیونکہ وہ طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فراخ حوصلہ، قریب نفس، رفیق القلب، محبت التعلقات پاس کرنے والے نہیں دیکھا۔ آپ اپنی عظمت اور روحانی وسعت و علم کے باوجود چھوٹے کی رعایت فرماتے، بڑے کی توقیر کرتے، سلام میں سبقت فرماتے تھے، یعنی پہلے خود سلام کیا کرتے تھے چھوٹے بڑوں کو غوث اعظم۔ تو غوث اعظم کے جتنے بھی ہمارے قادری گھرانے کے HS پیر قادری بغدادی گروپ کے تمام خلفاؤں سے، مریدوں سے گزارش کرتی ہوں کہ چھوٹوں کو آپ بھی سلام کرنا چاہیے، چھوٹوں کی آپ بھی عزت کرنا چاہیے، غریبوں کی عزت کرنا چاہیے۔ ہم غریب، چھوٹا، امیر وغیرہ نہیں سوچنے، سلام کرنے میں خود پہل کرنا چاہیے۔ کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ توجہ اور انکساری سے پیش آتے۔ آپ کبھی کسی رئیس یا صاحب اقدار شخص کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے، کبھی کسی وزیر یا حاکم کے دروازے پر تشریف نہیں لے جاتے۔ جب کسی دینی معاملے میں خلیفہ وقت کو خط لکھتے تو اس طرح تحریر فرماتے: عبد القادر تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس کا حکم تم پر جاری ہے اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، وہ تم پر حجت ہے اور وہ تمہارے پیشوا ہے۔ جب خلیفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مکتوب گرامی کو دیکھتے تو پہلے اسے آنکھوں سے لگاتے، پھر بوسہ دیتے اور پھر اذان سے بے اختیار ہو کر کہتے: شیخ عبد القادر شیخ فرماتے۔ حافظ امداد الدین ابن کثیر سیدنا عبد القادر جیلانی کے سیرت و کردار کے بارے میں اس طرح رقم طرز ہے: حضرت شیخ کا سلسلہ تبلیغ صرف عوام تک محدود نہیں تھا، آپ امرا کے اعمال بھی گہری نظر سے رکھتے۔ اگر کوئی